हाँ, ईज़ा कह रही थी आज फिज़िकली आएगी, पता नहीं शायद लेट हो गई है थोड़ा, या क्या करेगी? अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट किस्म के एड्स देखे थे, सर्च ऐड हो गया, डिस्प्ले ऐड हो गया, ठीक है? वीडियो ऐड हमने देखा था। इसके अलावा आपके पास शॉपिंग का ऐड भी हमने देखा था, लाइक अगर आपने अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करना है तो आप उसके लिए शॉपिंग ऐड लगाते हो। अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास डिफरेंट किस्म की कन्वर्जन्स होती हैं और शॉपिंग के लिए यूजुअली हम कन्वर्जन्स वाला ऐड लगाते हैं जिसमें हम कुछ भी कन्वर्जन जो है वो ड्राइव करते हैं, लाइक कितनी हमारी प्रोडक्ट्स जो है ना वो सेल आउट हो गई हैं, कितने लोगों ने खरीदी हैं, ये सारी चीज़ें हम अगर ट्रैक करना चाहते हैं तो हम उसके लिए शॉपिंग ऐड लगाते हैं। अब परफॉर्मेंस मैक्स ऐड क्या होता है? परफॉर्मेंस मैक्स ऐड जो है अगर हम इस पे चले जाएँ, तो परफॉर्मेंस मैक्स ऐड में हमारे पास डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो है वो शो होती हैं, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, अगर मैं परफॉर्मेंस मैक्स एडिलेट से लगा रही हूँ, ठीक है? तो आप देख रहे हैं शायद मोस्ट प्रोबब्ली आपने पहले ना देखा हो यहाँ पे कि एक ऑप्शन आता है आपके पास मर्चेंट सेंटर का, ठीक है? सेलेक्ट अ मर्चेंट सेंटर अकाउंट, ठीक है? मर्चेंट सेंटर अकाउंट में क्या होता है, अभी वो कह रहा है देयर आर नो प्रोडक्ट्स इन दिस मर्चेंट सेंटर अकाउंट, यू आर स्टिल क्रिएट अ कैंपेन बट एड्स यूजिंग प्रोडक्ट डाटा won't show until products are added and approved in the merchant center. आप मर्चेंट सेंटर के अंदर क्या काम करते हो, एक अकाउंट बनाते हो, उस अकाउंट के अंदर आप कुछ प्रोडक्ट्स को ऐड करते हो। होता है ना, समटाइम्स आप यूजली देखते हो कि वो जो वेबसाइट से डायरेक्ट प्रोडक्ट्स शो हो रहे होते हैं, लोग ऐड लगाते हैं, ठीक है? और उसके अंदर यूजली वो क्या कर रहे होते हैं, वो एक मर्चेंट सेंटर जो है ना, मतलब मर्चेंट अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं। तो मर्चेंट जो अकाउंट होता है वो बनाने का मेन मकसद ये होता है कि आप डायरेक्टली जो है ना वो शोकेस करते हो अपने प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर वेबसाइट, ठीक है? और वो हम किस तरीके से करेंगे, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले मतलब कि जैसे आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट के अंदर डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? तो आप ये चाह रहे हो कि वो प्रोडक्ट्स जो है ना वो लेट्स से डायरेक्टली शो हो जाएँ, जब आप ऐड लगाओ, ऐड के ऊपर शो हो रहा हो कि ये प्रोडक्ट्स हैं। तो उसके लिए क्या होगा, अपनी वेबसाइट के नहीं, 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 नहीं। हमारे पास जो होता है ना वो ये कि हम ये चाह रहे होते हैं कि हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वेबसाइट है सफ़ायर, ठीक है? सफ़ायर के ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स हैं। अब आप ये नहीं कर सकती कि मैनुअली एक-एक प्रोडक्ट ऐड करो, ये भी काम हम कर सकते हैं। मतलब आप चाहती हो कि आपके कोई 2-3 प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत टॉप पे चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, तो आप उनको प्रमोट करना चाहती हो, आप उसके लिए ऐड लगाओ। ऐड के ऊपर आप वो प्रोडक्ट शो करना चाहते हो। एक ऑप्शन ये होता है। एक ऑप्शन ये है कि भई आप चाहते हो कि जितने भी आपके लाइक वेबसाइट के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? वो सारे आपके ऐड में शो हो जाएँ, मतलब यूज़र डायरेक्ट आपके प्रोडक्ट्स तक अप्रोच कर सके। उसके लिए आप क्या काम कर सकते हो, आप क्रिएट करते हो और वेरीफ़ाई करते हो गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट, ठीक है? उसके लिए आप करते क्या काम हो, आप जो है ना वो अकाउंट बनाना पड़ता है आपको मर्चेंट सेंटर का, ठीक है? उसके लिए आप सबसे पहले क्या काम करोगे, आप जाओगे, आप लिखोगे गूगल मर्चेंट सेंटर, वो मैं मैं आपको बताती हूँ ये कहाँ होगा। आप जाएँगी, आप सबसे पहले जाके लिखेंगी गूगल मर्चेंट सेंटर, ठीक है? आपने जैसे ही लिखा, ठीक है? आप इस तरह की एक वेबसाइट के ऊपर आ जाएँगी जिधर आपको ये है गूगल मर्चेंट सेंटर, ठीक है? गो टू मर्चेंट सेंटर, ठीक है? ये देखें, अब आप यहाँ पर आ गई हैं, ये आपका मर्चेंट सेंटर अकाउंट है, ठीक है? जो मेरा यहाँ पे क्रिएटेड है, ठीक है? आप यहाँ पे आ रहा है शो योर प्रोडक्ट्स ऑन गूगल। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि सबसे पहले गूगल पे जाओ, वूकॉमर्स प्लगइन के लिए यहाँ पे बिज़नेस के अपनी चीज़ें ऐड करो, बिज़नेस एड्रेस ऐड करो, कन्फर्म करो ऑनलाइन स्टोर बिज़नेस के लिए, ठीक है? रिटर्न पॉलिसी ऐड करो, साइज़ इन सेट करो, यहाँ पे आप प्रोडक्ट स्टेटस ऐड कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें यानी कि ओवरऑल सारी डिटेल है। योर बिज़नेस के अंदर आपके पास प्रोडक्ट्स हैं,
यहाँ पे आपके पास ऑल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली ना हम लोग फीड अपलोड्स करते हैं। यहाँ पे अगर हम ऑल प्रोडक्ट्स पे आएँ, तो यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है, समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है? व्यू योर प्रोडक्ट अपडेट समरी टू अंडरस्टैंड व्हाट्स रॉन्ग। व्यू करेंगे अपडेट समरी। ये आपके पास फीड की डिटेल्स आ गई हैं जो मैंने आपको बोली थी। ये देखें, अभी वो जब आप फीड पे जाते हो बेसिकली आप जो है वो यहाँ पे जाते हो, आप यहाँ पे सोर्स डिटेल्स में टाइप में आ रहा है गूगल शीट कंटेंट, प्रोडक्ट्स में क्या आ रहा है, जीरो। मतलब मैंने कोई प्रोडक्ट यहाँ पे अपलोड किया हुआ ही नहीं है। वो कह रहा है अपनी प्रोडक्ट की फाइल को सबसे पहले जो है ना वो फिक्स करो। ये आपकी फाइल नॉट फाउंड आ रहा है, ठीक है? आपने कैसे फिक्स करना है इसको, आप जब अपनी वेबसाइट के ऊपर जाते हो ना, तो आप वेबसाइट के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को जो है ना वो सीएसवी में इंपोर्ट करते हो वहां पे। और जब वहां पे आपके प्रोडक्ट सीएसवी में इंपोर्ट होते हैं, आप उसको यहाँ पे आके जो है वो अपडेट करते हो। यानी कि आप जाओगे यहाँ पे, ये देखिए गूगल शीट में हम जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे जो है वो आपके पास आ रहा है कि एक आईडी है, ठीक है? आपके पास टाइटल है, ठीक है? उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन है, देन अवेलेबिलिटी है। ये सारे ऑप्शन है, मतलब आईडी, प्रोडक्ट की आईडी क्या होगी, उसका टाइटल क्या होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी, उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, इन स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक है, प्रोडक्ट का लिंक, फॉर एग्जांपल ये लिंक ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है? आप इसको बेशक यहाँ से कर लें, कॉपी भी कर लें, ठीक है? मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ आके हम इसको कर देंगे पेस्ट। यहाँ पे अब आपके पास आ जाएगा। ये देखें, ये रही मेरी वो वेबसाइट जिसको जिसके साथ मैंने यहाँ पे मर्चेंट सेंटर जो है ना अकाउंट, ये यहाँ पे कंपेन में ये वाला मेरा मर्चेंट सेंटर अकाउंट जो है ना वो यूजी टेक्नोलॉजीज के नाम से बना है। मतलब मैंने इस साइट को कनेक्ट किया हुआ है, और थीम डॉट यूजी टेक्नोलॉजीज की साइट पे ये रहा प्रोडक्ट लाइट लैम्प का, और ये इसका लिंक है, और ये प्रोडक्ट है। मैं इस प्रोडक्ट को दिखाना चाहती हूँ ऐड में, तो मैंने यहाँ पे उसकी इमेज का लिंक आ गया, ठीक है? उसकी प्राइस आ गई प्रोडक्ट की, ठीक है? फिर आइडेंटिफायर एग्जिस्ट करता है नहीं करता, फिर इसके कुछ नंबर्स होते हैं, क्यू GTIN नंबर, ठीक है? MPN, ब्रांड कौन सा है, प्रोडक्ट हाईलाइट, ये सारी की सारी चीजें, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे एंटर करोगे। आइटम ग्रुप आईडी क्या होती है, ये प्रोडक्ट की कुछ डिटेल्स होती हैं, ठीक है? आप प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स जब यहाँ पे इंटर करोगे, सिंपल बात यह है कि आपका यहाँ पे जो मर्चेंट सेंटर है या मर्चेंट अकाउंट है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है? वंस वो क्रिएट हो जाता है तो आपके प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो होने लग पड़ते हैं कि आपके कितने प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? यहाँ पे प्रोडक्ट्स आते हैं आपके जितने भी होते हैं, और ये आपका अकाउंट जो है वो किधर कनेक्टेड होता है, ओवर हेयर, ठीक है? ये मैं आपको एक डिटेल में बता भी दूंगी, लिंक भी दे दूंगी, अगर आप यूट्यूब पे चले जाएं, ठीक है? आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ठीक है? कि यहाँ पे आप लिख लें गूगल मर्चेंट सेंटर, गूगल मर्चेंट सेंटर फीड सेटअप, ठीक है? ये लिखा है हाउ टू सेट अप प्रोडक्ट फीड इन गूगल मर्चेंट सेंटर स्टेप बाय स्टेप गाइड। अगर मैं इसको ओपन करूँ, ठीक है? वॉइस तो बंद कर लेते हैं हम। ये देखें, हाउ टू अपलोड प्रोडक्ट फीड्स इन गूगल मर्चेंट सेंटर, ठीक है? वेट, आप लोगों को समझ आ रही है, नजर आ रहा है? ठीक है? अब यहाँ पे अगर हम आ जाएँ, और ये रही हमारी साइट, ठीक है? इस साइट के अंदर एक्चुअली हमने वूकॉमर्स का प्लगइन इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स की साइट है। आप सबसे पहले जाते हो प्लगइन्स में जाके आप ऐड न्यू प्लगइन करोगे। आपने किस नेम से प्लगइन करना है? CTX के नाम से, ठीक है? CTX यहाँ पे आ जाएगा फीड वाला। हाँ, CTX फीड जब आप लिखोगे, ये है फर्स्ट वन, CTX फीड वू कॉमर्स प्रोडक्ट फीड मैनेजर प्लगइन। आप इसको करोगे ऐड करके एक्टिवेट, ठीक है? उसके बाद आपने, जब ये एक्टिवेट हो जाएगा, आपने यहाँ पे आना है CTX फीड में। CTX फीड के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है क्रिएट योर फर्स्ट प्रोडक्ट फीड। आप यहाँ पे जनरेट फीड करोगे। आपने कंट्री सिलेक्ट करने ली है, ठीक है? आप जिस भी कंट्री में हो आप वो कंट्री सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे आपके पास आता है टेम्पलेट, ठीक है? टेम्पलेट में आप जाओगे, ये रहे आपके पास गूगल एड्स हो गया, ठीक है? गूगल शॉपिंग टेम्पलेट हो गया, ठीक है? सारे अब आप बेसिकली शॉपिंग टेम्पलेट यूज करो क्योंकि आप प्रोडक्ट्स को ही वो कर रहे हो, ठीक है? यहाँ पे आपने फाइल का नेम आके दे देना है। फाइल का नेम जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ भी दे दिया, मर्चेंट सेंटर हो गया, जो भी चीज देनी है। फाइल की टाइप आपने एक्सएमएल रखी है। एक्सएमएल जो फाइल होती है ना वो आपके पास होती है
एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये ना एचटीएमएल की फॉर्म में होती है। नॉर्मली हम जो फाइल अपलोड कर रहे होते हैं, क्योंकि वो एक्सेल में होती है, तो एक्सेल जो है ना यूजुअली हम सीएसवी फॉर्मेट में रखते हैं, इसलिए मैंने फाइल टाइप यहाँ पे सीएसवी रख ली। ठीक है। डीलिमिटर का मतलब होता है कि उसको सेपरेट क्या चीज करती है, कोमा करती है, या आप दे दो, ठीक है, इंक्लो, ये नीचे आपके पास सारी की सारी चीजें ये रखें आ जाती हैं। ठीक है। ये सारी फीड की चीजें जो कि आपके पास आ जाती हैं, आप आगे आ जाओगे। ठीक है। कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, जो जो चीजें आपने यहाँ पे सेट करनी है। प्रोडक्ट की कैटेगरी आपने ले ली कि कोई पर्टिकुलर कैटेगरी है जो मैं दिखाना चाहती हूँ। लेट्स से फूड बेवरेजेस की इसने कहा कि ये रही ये। फिर यहाँ पे आप आके कर लोगे अपडेट और जनरेट कर दोगे फीड। यहाँ पे फीड जनरेट हो रही है, जब फीड जनरेट होगी तो ये देखें, इस तरह से आपके पास एक सीएसवी फाइल आ जाएगी। आप इस सीएसवी फाइल को यहाँ से कर लोगे डाउनलोड। ठीक है, ये रहा डाउनलोड फीड का ऑप्शन। आप यहाँ से फीड डाउनलोड करोगे। अब आप आ जाओगे गूगल मर्चेंट सेंटर में। गूगल सर्चन मर्चेंट सेंटर में आप सिंपल जाके लॉग इन करना है, सिंपल सा इस तरह का आपके पास एक डैशबोर्ड आ जाएगा। उसमें आपने आ जाना है अपने प्रोडक्ट्स के सेक्शन के ऊपर, क्योंकि आपने अल्टीमेटली फीड अपलोड करते हैं हम प्रोडक्ट्स। जी जी, आ जाइए, वालेकुम अस्सलाम। मैंने क्लास स्टार्ट किया, आप आई नहीं, इधर ही आ जाए, बैठ जाए। ठीक है, बैठ जाए। मुझे लगा शायद वो भी आपकी क्लास ले रही थी, मैंने तो कुछ लोग के अच्छा, आप आई हुई थी? वाओ! नहीं, नहीं, मैं लेट, मैंने कहा आप आई नहीं है, शायद लेट हैं क्या? ठीक है, यहाँ पे हमने ऐड करना है, यहाँ पे टारगेटेड कंट्रीज़ ऐड करके फ्री लिस्टिंग्स होगी, डेस्टिनेशन कंटिन्यू करेंगे। ये देखें यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। नेम योर फीड एंड चूज़ एन इनपुट मेथड। ठीक है, प्रोडक्ट फीड का कोई भी नाम आप दे दें, जो भी देना चाहते हैं, प्रोडक्ट फीड 1 हो गया, कुछ भी। अब एक होता है गूगल शीट का, मतलब ये होता है आप डायरेक्ट गूगल शीट से डाटा मतलब लेना चाह रहे हो ना, आपने कोई गूगल शीट बनाई नहीं है, तो आप बेशक इस मेथड में ना जाओ। अपलोड का मतलब होता है कि मेरे पास फाइल कंप्यूटर में ही है, मैं उसको अपलोड करना चाहती हूँ, तो मैं अपलोड पे जाऊंगी, यहाँ पे फाइल का नाम लिख दूंगी, जो भी देना चाहती हूँ, अपलोड करूंगी फाइल। ये वो फाइल थी जो मैंने यहाँ पे डाउनलोड की थी गूगल मर्चेंट सेंटर की, इसको करके आप क्रिएट करोगे फीड। ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे कर देनी है क्रिएट फीड, और ये आपकी फीड जो है वो क्रिएट हो जाती है और आपके पास प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। ये सिंपल सा तरीका है फीड को जो है वो अपलोड करने का। यहाँ पे समझ आ गया कि हम प्रोडक्ट फीड को सेटअप कैसे करते हैं? समझ आ रही है क्लास? नहीं आई? हाँ ठीक है। आप ये काम कर लें कि खुद कर लें, वरना हम आ जाते हैं, कोई और अगर साइड में पास पड़ी हुई हो जिसके अंदर एज सच, वैसे मेरे पास कोई लाइव साइट पड़ी भी नहीं है इस वजह से, जिसमें एज सच प्रोडक्ट्स पड़े हो। ये साइट है यूजी टेक्नोलॉजीज वाली, अगर हम इसी को देख लें, इसके एडमिन पैनल पे चल जाते हैं। हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड खुद डिस्प्ले नहीं करवाना। उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, आपको अपनी साइट को पहले एडसेंस से अप्रूव करवाना पड़ेगा। जब आपकी साइट एडसेंस से अप्रूव होती है, उसके बाद जो है ना वो आपकी साइट के ऊपर ऐड लग सकते हैं, अदरवाइज नहीं लग सकते। समझ आ गई? ये देखें, ये मैंने प्लग इन किया हुआ है इसमें सी टी एक्स फीड के नाम से, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, सी टी एक्स फीड का ये प्लग इन है। यहाँ पे आपके पास आता है मैनेज फीड्स, आप मैनेज फीड्स में जाते हो। ये देखें, ये मैंने अपनी फीड बनाई हुई है। ठीक है, ये रही माई फीड और ये रही उसकी सीएसवी फाइल। समझ आ गई? ये आपके पास फीड है जो कि आपने ली हुई है। ये रहे इसके एक्शन, ये रही डाउनलोड। डाउनलोड पे क्लिक कर लें, ये होगी माई फीड। आप जब फीड बनाते हो तो ये आपका इसमें कोई कमाल नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली फीड जो है ना वो जनरेट हो जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सीएसवी फाइल खुद ही जनरेट हो जाती है।
ठीक है? इसमें आपने आपने जस्ट अपनी वेबसाइट के अंदर प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं, आप माय फीड में जाते हो और सिंपल जो है ना वो अपनी फीड जनरेट करते हो, जिस तरीके से नॉर्मली किया जाता है, ठीक है? फीड को जनरेट, उसमें आपका कोई इतना वो नहीं होता कंसेप्ट, फीड जनरेट हो जाती है। फीड में हम जब जाते हैं, ये देखें, अब ये आ गया आईडी, ये आईडी टू आ गई, आइटम का टाइटल, फाइनल यूआरएल, आइटम यूआरएल, आइटम की सब टाइटल, आइटम की डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, प्राइस, ये सारी चीज़ें, आइटम एड्रेस, ये सारी डिटेल्स, ये जितने भी मेरे पास प्रोडक्ट्स थे, मेरे पास कोई ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है, 12-13 प्रोडक्ट्स हैं, उन सारों की फीड खुद ही बन के आ गई है। जब आप ये फीड को डाउनलोड कर लेते हो, सिंपल सी बात यह है कि आप आते हो गूगल मर्चेंट सेंटर में, ठीक हो गया, मर्चेंट सेंटर में आप आ जाते हो और यहाँ पे अब आप जाओगे मर्चेंट सेंटर पे, सिंपल ये जो मेरी आईडी है उसके साथ लॉगिन हुआ हुआ है, आपने लॉगिन कर लेना। ये मेरी आईडी है, उसमें मुझसे साइट वगैरह पूछी है, मैंने साइट में जो है ना वो डिटेल्स डाल दी है इस वेबसाइट की। आप प्रोडक्ट्स में आओगे, ये है रहे आपके पास प्रोडक्ट्स, आप आओगे नीचे, आप करोगे स्टार्ट ओवर, स्टार्ट ओवर, क्योंकि आप आपके पास फर्स्ट टाइम में यही ऑप्शन आएगा, ठीक है? इसमें आता है ऐड प्रोडक्ट सोर्स, प्रोडक्ट सोर्स में क्या आ रहा है, हम फाइल से प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं ना, तो मैं क्या करूंगी, ऐड प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ फाइल, ठीक है? यहाँ पे आ रहा है कि लिंक करो, अपनी फाइल का लिंक दे दो, अगर गूगल शीट होगी तो हम लिंक देंगे, जाहिर सी बात है मैं अपने कंप्यूटर से अपलोड कर रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे आप जाओगे ब्राउज में, और ये फाइल है जो कि मैंने फीड वाली ले ली है, ठीक है? आपने इसको करना है ओपन, ये आ गई आपकी फाइल, आपने करना है इसको कंटिन्यू। ये वो बता भी रहा है कि योर प्रोडक्ट्स विल शो इन, जो भी कंट्रीज हैं और जो भी मेथड्स हैं इनको आप चेंज कर सकते हो, जिधर जिधर आपने प्रोडक्ट शो करने हैं वहां पे। ये फीड की डिटेल्स आ गई हैं आपके पास। क्या आ गया, योर प्रोडक्ट्स आर अपडेटेड, योर प्रोडक्ट्स आर अप टू डेट विद योर फाइल, ठीक है? ये आ गया, और ये अब आपके प्रोडक्ट्स जो है वो फैच हो रहे हैं। अभी टोटल अपडेटेड प्रोडक्ट 0 है, न्यू प्रोडक्ट्स आपने जो ऐड किए हैं वो ये हैं। प्रोडक्ट फाइल में कोई भी इशू नहीं आया, लेकिन अब आ गया है, वो कह रहा है ये इश्यूज हैं, ठीक है? 6 अनरिकग्नाइज एट्रीब्यूट्स हैं, आपकी प्रोडक्ट फाइल में कोई इशू नहीं है। ये प्रोडक्ट्स अभी फैच हो रहे हैं। जब ये प्रोडक्ट्स फैच हो जाएंगे फाइल से, आप इसको क्या कर दोगे, अपडेट कर दोगे। तो बेसिक जो मेथड ये है, यानी कि आपने अपनी कंपेन के लिए ये जो मर्चेंट सेंटर था, उस मर्चेंट सेंटर के अंदर जाके फीड को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, यही आपका मेन काम था। समझ आ गया कि आप क्या करोगे, अपनी मेन वेबसाइट के अंदर एक प्लगइन करोगे CTX का, उसमें जाके आप जो है वो फीड जनरेट करोगे, फीड जनरेट करने के बाद आपकी जो है वो फीड जो है वो CSV फाइल वो डाउनलोड करोगे, यहाँ आके उसको अपलोड करोगे, आपकी फीड अपडेट हो जाएगी, यहाँ पे आपको शो देगा आपके कितने प्रोडक्ट्स हैं, ये फैच हो रहे हैं, ठीक है? आप फाइल को जब अपडेट कर लोगे, आपके सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे आपके मर्चेंट सेंटर के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं यहाँ पे जाके कोई भी शॉपिंग ऐड लेती हूँ, लेट से, ठीक है, या मैं वीडियो ऐड लेती हूँ, ठीक है, तो आप उसके लिए ये देखें, शॉपिंग ऐड के केसेस में भी क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं आपकी कंपेन के अंदर, ठीक है? सेम परफॉर्मेंस मैक्स में भी इसलिए आ रहा है क्योंकि परफॉर्मेंस मैक्स में मैं आपको बताऊंगी डिफरेंट किस्म, मतलब हम एक ऐड से जो है ना वो हर जगह पे ऐड लगा सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो इसीलिए परफॉर्मेंस मैक्स में भी ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? मर्चेंट सेंटर का आप चाहें तो बेशक इसको क्रॉस कर सकती हैं, ठीक है? ये रहा, आप अपने कोई नया ऐड कर लें, ठीक है? मर्चेंट अकाउंट जो भी आपने करना है, अभी इसके अंदर नो प्रोडक्ट्स आने, क्योंकि पहले कोई प्रोडक्ट था ही नहीं, मैंने अभी अपलोड किए, समझ आ रही है? तो अभी अपलोड हो रहे हैं, जब आपके पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे और आपका अकाउंट अटैच हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि आपके सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे भी अगर आगे मैं ऐड प्रोडक्ट करूँ, ये डायरेक्ट आपको ले जाता है मर्चेंट सेंटर के ऊपर, ये देखें, ये रहे आपके डाटा सोर्सेस, ये रही फाइल। अब जो मैंने अभी प्रोडक्ट डाला था, ये देखिए माई फीड डॉट CSV, उसमें कितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, 13, समझ आ गई है? और यहाँ पे कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं, 0। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे आ जाए, हम ये सोर्स को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्ट्स ऐड हो गए हैं जो मैंने वहां पे बनाए थे, ठीक हो गया? यहाँ पे भी हम इसको रीलोड करके अपडेट कर सकते हैं जिस तरह से भी, ठीक हो गया। ये देखें, अब मेरे पास क्या आ रहा है, फाइल प्रोडक्ट्स कितने आ गए, 13,
समझ आ गया, और मैंने 25 जनवरी को किया, तो मेरे प्रोडक्ट्स यहाँ पे अप टू डेट है, ये आ गए टोटल प्रोडक्ट्स अपडेटेड, न्यू प्रोडक्ट्स एडिट 13। अब मेरे पास कोई इशू भी नहीं आ रहा, सारा सेटल है, वो पहले के इशूज हैं। ठीक है, मेरे पास प्रोडक्ट्स आ गए हैं फाइल में, तो मैं यहाँ आऊंगी मेरे अकाउंट में, यानी कि प्रोडक्ट्स आ चुके हुए हैं। ठीक है, अगर हम चले जाएं सॉरी कोलैब में चली गई हूँ, गूगल मर्चेंट सेंटर पे। यार वेरीफाई नहीं करना, मर्चेंट सेंटर कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब हम आ जाते हैं, हम चेक कर लेते हैं, ये आ गया। अब आपने देखा है, पहले सिस्टम मुझे और तरीके से नजर आ रहा था। ठीक है, वो कह रहे टू स्टार्ट शोइंग योर प्रोडक्ट्स ऑन गूगल, लेट गूगल नो दैट यू हैव, गूगल नो दैट यू ओन योर ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, तो आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं साइट को। वो कह रहे हैं कंफर्म द ऑनलाइन स्टोर ऑफ योर बिजनेस, यहाँ पे ये आपकी वेबसाइट होगी और ये वेरीफाइड है, नजर आ गया। तो ये आपने इसी तरीके से आप ऑनलाइन स्टोर का वो देते हो, क्लेम करना ऑनलाइन स्टोर। वो कह रहा है दिस ऑनलाइन स्टोर हैज ऑलरेडी बीन क्लेम्ड बाय वन मर्चेंट सेंटर। तो ये वो कह रहा है इफ यू कंटिन्यू द अदर अकाउंट विल क्लोज देयर क्लेम एंड इट्स प्रोडक्ट विल शो एज नॉट अप्रूव्ड। हम अप्रूव करवाने देते हैं। ठीक है, ये हम आ गए नीचे, ये रहे मेरे पास प्रोडक्ट्स, और ये देखें। अभी वो क्या, अभी जो चीज हुई है वो ये हुई है, मैंने वहां पे नॉट अप्रूव्ड किया, तो अभी यहाँ पे क्या आ रहा है कि नॉट अप्रूव्ड। प्रोडक्ट तो ऐड हो गए हैं, लेकिन वो क्या कह रहा है, अप्रूव नहीं हुए। टोटल जो 13 प्रोडक्ट्स हैं अप्रूव नहीं हुए, ये रेड में जा रहे हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स नीड अटेंशन, ये सारे तो हम वेरीफाई करेंगे तभी जाके हमारे अप्रूव होंगे। हम ऑनलाइन स्टोर को कर लेते हैं क्लेम, क्लेम्ड हो गई है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कंफर्म करो, अब हम कर देंगे इसको कंटिन्यू। ये है। अब यहाँ पे आपने सारी की सारी चीजें सेट करनी। ऑनलाइन स्टोर मैंने कंफर्म कर दिया, यहाँ पे आप आके अपने बिजनेस एड्रेस भी डालोगे। ठीक है, यहाँ पे सारी डिटेल्स आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो डालनी है। ठीक है, मैं भी इसको कैंसिल कर रही हूँ, आपने डाल लेने हैं, बेसिक सी चीज है। मैम ये वेबसाइट तो लाइव है, इसलिए इसमें ये सारे प्रोडक्ट्स हाँ बिल्कुल ठीक है, अगर लाइव ना होती तो फिर ऐड ना होती, जाहिर सी बात है, हाँ वो नहीं होंगे। एड डिटेल्स टू हाउ यू शिप योर प्रोडक्ट, रिटर्न पॉलिसी करना है। ठीक है, टेक्स्ट से योर प्रोडक्ट नीड्स अटेंशन फिक्स कर लेते हैं। इम्प्रूव योर प्रोडक्ट डिस्कवरेबिलिटी, अच्छा, मिसिंग वैल्यू अवेलेबिलिटी, एड दिस एट्रीब्यूट टू योर प्रोडक्ट डाटा, मिसिंग वैल्यू कोरियन बिजनेस रजिस्ट्रेशन। अच्छा, अब क्योंकि हम जाहिर सी बात है हमने एक्स्ट्रा जगह पे डाला हुआ है कि कोरियन भी और क्या क्या प्रोडक्ट, तो वो कह रहा है कि भाई कोरियन बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर डालो। वो बड़ी सारी चीजें आपसे मांगता जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर और ये सारी चीजें डालो। मिसिंग वैल्यू है, वो कह रहा है प्रोडक्ट डाटा में अवेलेबिलिटी मिसिंग है और लिंक मिसिंग है। ठीक है, ये सारी चीजें मिसिंग है। तो ये प्रोडक्ट वो कह रहा है कि इसके अंदर टाइटल नहीं है, ये देखिए टाइटल पेंडिंग है, मिसिंग है। ठीक है, इस वजह से ये अप्रूव नहीं हुआ। किस किस वजह से नहीं हुआ, नीचे उन्होंने सारी चीजें बताई हैं कि ये वैल्यू मिसिंग है। जब आप ये सेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ये प्रोडक्ट्स जो है वो अप्रूव हो जाएंगे। आपने इन प्रोडक्ट्स को अप्रूव करवाना है यहाँ से और इनको अटैच करना है मर्चेंट सेंटर के साथ। यहाँ तक आपको बेसिक समझ आ गया कि मर्चेंट सेंटर का पर्पस क्या है और हम इसको किस तरीके से अटैच करते हैं, समझ आ गई है। आइए, ये वैसे ही कह रहे हैं। किसकी समझ नहीं आई? देखिए मैं आपको बताती हूँ पर्पस क्या, एक मिनट। हाँ, नहीं बल्कि यूट्यूब पे लंबा चल जाएगा, हम कह देते हैं कि गूगल मर्चेंट सेंटर परफॉर्मेंस एड, परफॉर्मेंस मैक्स एड एग्जाम्पल। ठीक है, क्रिएट अ परफॉर्मेंस मैक्स एड विद प्रोडक्ट्स, यहाँ पे शायद, अच्छा,
अच्छा, अच्छा। ठीक है, क्रिएट गोल कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस। ठीक है, यहाँ पे परफॉर्मेंस मैक्स पे हम आ गए। यहाँ पे कन्वर्जन्स आ गई, कंटिन्यू करेंगे, ये आ जाता है एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स, तो उसके लिए मर्चेंट सेंटर ऐड करो, इसने कर लिया। अब करेंगे कंटिन्यू, कैंपेन का नाम आ जाएगा, कैंपेन का जो भी नेम होगा हमने वो दे दिया। इधर आ रहा। ठीक है, ये तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है बिट स्ट्रैटेजी। और एक मिनट, 8 परफॉर्मेंस मैड एग्जांपल्स। ये होता है आपका परफॉर्मेंस मैक्स ऐड, जो कि इन सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शो होता है। यूट्यूब के ऊपर भी शो होता है आपका परफॉर्मेंस मैक्स ऐड इस तरह से, ठीक है। डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर भी शो होता है आपका ऐड इस तरीके से, ठीक है। आपके पास सर्च में भी शो होता है इस तरीके से, जब कोई सर्च करता है, डिस्कवर में भी शो होता है, जीमेल में भी शो होता है, और मैप में भी ये शो हो रहा है, आपको नजर आ रहा है। तो आपका जो परफॉर्मेंस मैक्स ऐड होता है, आप एक ऐड लगाते हो और वो इन सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शो होता है। लाइक अगर आप ये चाहते हो कि आपका जस्ट सर्च ऐड ना लगे, जस्ट डिस्प्ले ऐड ना लगे, आप चाहते हो सर्च, डिस्प्ले, जीमेल, मैप, यूट्यूब, हर जगह पे शो हो आपका ऐड, तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, एक सिंगल परफॉर्मेंस मैक्स ऐड लगाओगे। ठीक हो गया। अब वो ये क्या कह रहा है, द मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन परफॉर्मेंस मैक्स एड्स एंड अदर गूगल एड फॉर्मेट्स इज देयर यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल देयर फीचर्स rather than you doing the bidding, budget optimization, creatives and other ads में you can do, like you can have Google AI doing it। 6 परफॉर्मेंस मैट एड एग्जांपल क्या, सर्च एड पे ये इस तरह से शो होगा, ये नजर आ गया आपको वेरिजन, ठीक है। आप नीचे आ जाओगे, डिस्प्ले ऐड में आपको इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है। डिस्प्ले में जिस तरह शो होता है, यूट्यूब में आपको इस तरीके से नजर आएगा, अक्सर आप देखते भी हैं इस तरह से ऐड नजर आता है। फिर डिस्कवर एड्स आपके पास आते हैं, फिर ये जीमेल के एड्स आते हैं, जीमेल में आपको नजर आता है इस तरीके से, जब आप क्लिक करते हो ऐसे ईमेल नजर आएगी। ये है आपके पास बेसिकली वो सिंगल इमेज, और ये मैपिंग का ऐड है। ये सारे के सारे ऐड अगर आपने एक साथ लगाने हैं तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, परफॉर्मेंस मैक्स ऐड लगाओगे। ये परफॉर्मेंस मैक्स ऐड की एग्जांपल है। अब अगर हम आ जाएं, हाउ टू यूज परफॉर्म नहीं, गूगल मर्चेंट सेंटर, ये है। ठीक है, शॉपिंग में टू कॉपी रिटेल योर बिजनेस, ये होते हैं आपके प्रोडक्ट्स, ये नजर आ रहा है। इस तरह के ये जो आपको ऐड नजर आ रहा है, ये ऐड आपका गूगल मर्चेंट सेंटर की हेल्प से आता है। और ये जो प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये प्रोडक्ट्स आपकी वेबसाइट से शो हो रहे हैं। समझ आ गई? ये मकसद है उसका। जब आप यहाँ पे जाके करते हो मोर ऑन गूगल, तो आप डायरेक्ट चले जाओगे वेबसाइट के ऊपर। ये है आपका क्या कहते हैं उसका, मर्चेंट सेंटर का फायदा। समझ आ गई? ये है आपका, ये जो स्पॉन्सर्ड आपको इस तरीके से ऐड नजर आ रहे होते हैं ना, अक्सर आ रहे होते हैं ना नजर ऐसे ऐड, ये सारे आपके मर्चेंट सेंटर की हेल्प से आते हैं। ये समझ आइए, क्या चीज सेल पे लगी हुई है, ठीक है, क्या सेल पे है, क्या कितने पैसों का है, किस पे क्या चीज है, सारी डिटेल्स ये सब आपकी जो है ना डायरेक्ट मर्चेंट सेंटर से नजर आते हैं। ये वो आपको बता रहा है कि है कैंडल डिस्क्रिप्शन क्या है और वो सारी चीज़, लेकिन ये आपके एड्स हैं। ये समझ आ रही है? ठीक है, ये आपके परफॉर्मेंस में, नहीं नहीं नहीं, वेबसाइट पे नहीं होते, गूगल पे होते हैं। ऐड तो गूगल पे ही शो होता है ना, ठीक है। वेबसाइट के ऊपर आप ऐड जब लगाते हो ना, वेबसाइट का सिनेरियो और होता है। वो ये होता है कि आप ये अगर किसी वेबसाइट ने अपने आप को एडसेंस से अप्रूव करवाया हुआ है और आप ये चाहते हो कि उसकी वेबसाइट के ऊपर जाके ऐड लगे, तो वो उस केसेस में होता है। वो इसी को मैटर होता है अप्रूव करना, एडसेंस से अप्रूव का। ये कैंपेन का नाम आ गया, जो भी आपने देना है आप कंटिन्यू कर लोगे।
और बाकी सारी चीज़ें आप लोगों ने पहले से देखी हुई हैं, आपको पता है बिडिंग क्या होती है, ठीक है? कस्टमर एक्विज़िशन क्या है, ठीक है? उसके बाद कैम्पेन की सेटिंग्स क्या हैं, ठीक है? ये सारी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है। एसेट्स में आपको पता है पिक्चर्स वगैरह जनरेट करना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मोर सेटिंग्स, कीवर्ड्स ये सब वही हैं। यहाँ पे फाइनल यूआरएल देंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ जो आप एडवर्टाइज़ करना चाहते हो इस कैम्पेन में, जैसे मैंने बताया कि एआई जनरेट कर देता है, ये देखें। लेट गूगल एआई हेल्प यू जनरेट एसेट्स, उसने उसके मुताबिक खुद ही कैटेगरीज पिक कर ली हैं, खुद ही जो है ना वो लिख लिया है, ठीक है, कि क्या चीज़ यूनिक करता है। आप जनरेट कर सकते हैं या आप स्किप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। एसेट ग्रुप, मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी एसेट ग्रुप्स क्या होती हैं, और एसेट ग्रुप्स के अंदर आपके पास एड सेट होता है, वो जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली किसी प्रोडक्ट को वो करना चाहते हो, अ, एक प्रोडक्ट है जिसको आप सेल करना चाहते हो, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपका कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, उसके अंदर एसईओ है और एसईएम है, दो चीज़ें आप उनको प्रमोट करना चाहते हो, उसकी क्या चीज़ें हैं। ये लिस्टिंग्स आ गई हैं, ये लिस्टिंग्स ग्रुप्स में ये देखें, यहाँ पे आ जाता है आपका मर्चेंट सेंटर अकाउंट, और यहाँ पे आ रहा है आपके सारे प्रोडक्ट्स। आप सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहते हो या फिर कुछ सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप यूज़ करना चाहते हो। सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स में आप यहाँ से कैटेगरी दे सकते हो कि किस कैटेगरी के प्रोडक्ट, ये देखें। सिर्फ प्रोडक्ट की आइटम आईडी शो, ब्रांड शो, क्या चीज़ शो, समझ आई है? ये खाली कैटेगरी शो, तो मैंने यहाँ पे कहा सारे प्रोडक्ट शो कर दो फॉर इंस्टेंस, ठीक है? फिर आप यहाँ पे आ जाते हो, बिज़नेस का नाम आ गया, लोगोज़ आ गए, एसेट्स आ गए, ये आपके पास होते हैं सारा परफॉर्मेंस मैक्स ऐड। ये सारा वही है, ऐड सारे वही होते हैं। सिर्फ मेन जो चीज़ें हैं ना वो यही थी बीच में जो मर्चेंट सेंटर वाली थी, बाकी वही ऐड होते हैं सारे, ठीक है? ये आपका सर्च पे इस तरह शो होगा, यूट्यूब पे ऐसे शो होगा, डिस्कवर पे ऐसे शो होगा। ये सारे उसके प्रीव्यूज़ हैं जो जहाँ-जहाँ पे जिन-जिन प्लेटफ़ॉर्म्स पे ये देखें जिस तरह से शो होगा। ठीक है? आपने तो नीचे ऐसा होता आके है बातों का एक्सीलेंट भी हो जाती है इसकी स्टाइलिश ना, लेकिन हाँ। यहाँ पे ना प्रीव्यू नहीं होता, तो वो उसकी इंटरनेट कनेक्शन की वजह से होता है। नहीं, वो समटाइम्स फिर वो प्रीव्यू का इश्यू आता है, ऐड देता है, वो फिर दोबारा से बनाओ, करता है इस तरह से मसले, ठीक है? यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई, ऑडियंस का नेम आ गया, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है? यहाँ पे बजट आ गया और समरी आ गई। तो सारा का सारा ऐड वैसे ही है। सिर्फ आपने अगर अपनी वेबसाइट से प्रोडक्ट्स डायरेक्टली शो करवाने हैं, तो आप उसके लिए क्या करोगे, गूगल मर्चेंट अकाउंट क्रिएट करोगे। बाकी सारी की सारी चीज़ वही है जो हम लोगों ने स्टडी की है, ठीक है? अब अगर हम आ जाएँ, हमने ये मैम ये देखा था। अकाउंट फ्री है क्रिएट करना? हाँ, अकाउंट फ्री है क्रिएट करना। कोई पेड नहीं है, सिर्फ लाइव साइट होनी चाहिए, ठीक है? अब आप यहाँ पे आ जाते हो क्रिएट कैंपेन में, और यहाँ पे हम आ जाएँगे नीचे। आपने यहाँ पे ये चीज़ देख ली है कि परफॉर्मेंस मैक्स ऐड हम किस तरीके से लगाते हैं। शॉपिंग के ऐड को भी देख लेते हैं हम। शॉपिंग में सेम वही आ गया है कि प्रोडक्ट्स डालो, मर्चेंट सेंटर वाला, इसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक आप परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन लगाना चाहते हो या आप स्टैंडर्ड लगाना चाहते हो। स्टैंडर्ड में आप अपने प्रोडक्ट्स को पिक करोगे, ठीक है? और उनको शो करवाओगे। आप स्टैंडर्ड में चले जाओगे तो ये देखिए, परफॉर्मेंस मैक्स एज़ यूज़ योर कैंपेन गोल्स एंड द बेस्ट ऑफ गूगल एड्स ऑटोमेशन टू सर्व एड्स ऑन ऑल गूगल प्रॉपर्टीज इंश्योरिंग योर रीच ऑफ कस्टमर्स एंड सारी चीज़, ठीक है? तो इस यानी कि शॉपिंग और परफॉर्मेंस मैक्स ऑलमोस्ट इनमें इतना कोई डिफरेंस नहीं होता है। ये इसमें भी शॉपिंग वो एड चीज़ शो पर्टिकुलरली, हुई थी। हाँ, इसी तरह प्रोडक्ट शो होते हैं, ठीक है? और ऐप जो होता है, अगर आप ये चाहते हो कि अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है, ये देखें, जिसको लोग इंस्टॉल करें, या एप्लीकेशन के अंदर आप इंस्टॉलिंग की परसेंटेजेस को वो करना चाहते हो कि ऐप के साथ कितने लोगों ने एंगेज किया, मतलब कितने परसेंट उसको इंस्टॉल किया, ठीक है? गेट एग्जिस्टिंग यूजर्स टू टेक एक्शंस इन योर ऐप, मिनिमम 50K इंस्टॉल्स रिक्वायर्ड, ठीक है? या आप प्री रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो, नए नए यूजर्स को चाहते हो कि वो आपकी लॉन्च से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं, प्री रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो ज्यादा वैसे लोग जो यूज करते हैं वो ऐप इंस्टॉल ही करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं लोग उनकी ऐप को इंस्टॉल करें। नीचे हम आते हैं, ऑप्शन आता है कि आप ऐप का कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हो। लाइक आपके पास एंड्रॉइड एप्लीकेशन है या आईओएस है, या दोनों भी हो सकती है। इनकेस आईओएस में दोनों आ जाती हैं, ठीक है? यहाँ पे आप प्ले स्टोर से जो आपकी एप्लीकेशन है उसका यूआरएल दोगे। अभी तो हमारे पास ऑफ कोर्स कोई यूआरएल नहीं है इस तरह से किसी भी एप्लीकेशन का। आप यहाँ पे ऐप दे दोगे, कंटिन्यू करोगे, ठीक है? अभी तो वो कहेगा भाई दो ही दो। आपने वहां से ले लेना है कोई यूआरएल और फिर इसको प्ले स्टोर में कंटिन्यू। एक ऐप का लिंक। हाँ, प्ले स्टोर से चल जाते हैं। ये होता है लिंक, वैसे मैंने कभी ऐप वाला लगाया नहीं है ऐड, नेवर ट्राइड।
लेकिन ऐसे ही होगा। दिस ऐप डजंट हैव एनी एसोसिएटेड डाउनलोड कन्वर्जन एक्शन, वही ना, वो नहीं आ रहा, ठीक है। आप कन्वर्जन एक्शन इसके साथ ऐड कर लोगे, ये आ गया। आप क्या चाहते हो? तो ट्रैकिंग कन्वर्जन आप लगाओगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वेबसाइट के लिए हम जो ट्रैकिंग लगाते थे, कन्वर्जन ट्रैकिंग सेम एप्लीकेशन के लिए भी लगेंगी। कि हमने पहले वेबसाइट के लिए लगाया था, आप किसके लिए लगाएंगे? ट्रैकिंग। फॉर एप्लीकेशन लगाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमारे पास एप्लीकेशन होनी चाहिए, वही हम जाके उसमें सारा सिस्टम करेंगे और फिर वो आप ट्रैक करोगे कि गूगल एनालिटिक्स के चार प्रॉपर्टीज को यूज करना चाहते हो, फायर बेस वाली, तो वो कर लें आप कंटिन्यू। अब यहाँ पे तो हमारे पास सिस्टम ही नहीं है कि हम इम्पोर्टर कंटिन्यू करें। करेंगे तो वो सारा प्रोसीजर नेक्स्ट करेंगे तो ऐड लग जाएगा। मतलब बेसिक क्राइटेरिया वही होता है, ठीक है, जो हमने देखा है। सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ता है, और वो इतना कोई इशू नहीं है, वो आप इंटरनेट से भी कर सकते हो, ठीक है। वो इतनी कोई कम्प्लेक्स चीज नहीं है। बाकी सारा मेथड सेम ही है पर मेथड ऐड को सब लगाने सेम का। है, हाँ, ऐड लगाने का सिर्फ वो 19-20 आप देख लेते हो, ठीक है। बल्कि आप लोगों को तो बहुत सारी चीजें पता है, मुझे बहुत सारी नहीं भी पता थी, तो मैंने देख के दो दो से समझ आ जाती है बंदे को, मतलब लगा ले। क्या चीज? हाँ, मैं वही बता रही हूँ। अभी हम उसी पे आ रहे हैं। हमने सर्च देखा है, ठीक है, डिस्प्ले परफॉर्मेंस मैक्स, ये सारी चीज़ें देखी। डिमांड जनरेशन क्या होती है? इसमें हम जो है ना, इसके अंदर आपके वीडियो एड्स भी होते हैं मेनली, ठीक है। उसके बाद आपके जीमेल एड्स होते हैं और आपके यूट्यूब एड्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, यहाँ पे हम कर देंगे कंटिन्यू। अच्छा जी, डिमांड जनरेशन ऐड की एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ। डिमांड जेन गूगल एड्स एग्जांपल। अच्छा, तो इसका मतलब क्या होता है? किसका? डिमांड जनरेशन। आपकी डिमांड को फुलफिल करता है। बेसिक मतलब तो उसका ये है, लेकिन उसको यूज कैसे करते हैं? व्हाट इज गूगल डिमांड जेन, हाउ टू यूज इट, ठीक है। गूगल डिमांड जेन एड्स identify your top performing media assets and deliver them across Google's internet feeds। अभी हमने बात की है कि हमारी वेबसाइट के अंदर डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स हैं, हमने उन सबको जो है वो जाके शो करवाया है। डिमांड जनरेशन ऐड क्या करता है कि फॉर एग्जांपल जो आपका टॉप प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी वो वेबसाइट या आपके वो प्रोडक्ट्स, आपके वो पेजेस जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनको लोगों को दिखाएगा ताकि अच्छे रिजल्ट्स हैं, ठीक है। दिस गाइड इंक्लूड्स अ कंप्लीट वॉक थ्रू एंड एग्जांपल्स टू इंस्पायर योर नेक्स्ट कैंपेन, ठीक है। अब वो कह रहे हैं डिमांड जेन कैंपेन्स होती क्या है? आर इमर्सिव, इंटरेक्टिव एंड विजुअली रिच एड्स दैट अपीयर ऑन वेरियस गूगल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। अनलाइक रेगुलर गूगल एड्स, these ads target audiences based on their website and online history, interest and saved pages and items instead of keywords। पहले हम क्या कर रहे थे? उधर कीवर्ड्स डाल रहे थे। अब ये क्या करता है? डिमांड जनरेशन जो है वो खुद ही बाकी गूगल एड्स की तरह, जैसे हम खुद डालते थे कि इन कीवर्ड्स के ऊपर हमारा शो करो, इन पे ये चीज, ये खुद ही डिसाइड करेगा कि जो लोग आपकी जाके सर्चेस करें गूगल के ऊपर, ठीक है, तो आपकी वेबसाइट के मुताबिक क्या वो सर्चेज है, क्या ऑनलाइन हिस्ट्री उनकी और आपके साथ मैच कर रही है, उनके इंटरेस्ट मैच कर रहे हैं, तो अगर कर रहे हैं तो ये उनको शो करवाएगा। ये बेसिकली जो है ना वो एमएल, जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होता है ना फेसबुक के अंदर, जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, उसको यूज करते हैं, ठीक है, ताकि आपकी रियल ऑडियंस आ सके, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे वो कह रहा है डिमांड जनरेशन एड्स वर इंट्रोड्यूस्ड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर डिस्कवरी एड्स। इनफैक्ट डिस्कवरी कैंपेन्स विल ऑटोमेटिकली अपग्रेड टू डिमांड जेन कैंपेन्स इन 2024। तो जो डिस्कवरी कैंपेन्स थी वही आप क्या बन गई हैं? डिमांड जेन कैंपेन्स हो गई हैं। ये कहाँ कहाँ शो करता है? मैंने अभी आपको बताया, यूट्यूब की होम फीड पे, यूट्यूब की वॉच फीड पे, डिस्कवर फीड के ऊपर, जीमेल की प्रमोशंस टैब पे और सोशल टैब पे। ये प्रमोशन तो सोशल में अक्सर नया ऐड आते हैं ना, वो होते हैं। डिमांड जनरेशन यूट्यूब के इन फीड ऐड में भी शो होते हैं, स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड में भी और शॉर्ट्स में भी। समझ आ गई? अब ये तो वो जगह है जिधर शो होते हैं। अब डिस्कवरी फीड क्या है? यहाँ पे यूट्यूब वो बता रहा है को पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, जीमेल प्लेटफॉर्म पॉपुलर है, ठीक है। इन सब में आपको ये ऐड जो है वो शो होंगे। ये एग्जाम्पल के तौर पे उसने आपको एक वीडियो ऐड जो कि वो कह रहा है कि डोमिनोज पिज्जा का है, ठीक है, वो दिखाया है कि वो इस तरीके से आपको शो होगा और ये आ जाएगा ऑर्डर नाउ, और जैसे आप क्लिक करोगे देन आप उस पर चल जाओगे, ठीक है। फिर यहाँ पे कैरोसल इमेज ऐड वो आपको दिखा रहा है, जिसके अंदर वो कह रहा है लाइक द सेलेक्ट ब्लाइंड्स एग्जाम्पल बिलो कैन इंक्लूड अप टू 10 कार्ड्स।
हर कार्ड के अंदर उसका यूनिक नाम है, सिटी है, ये नाम है, फिर प्रोडक्ट की प्राइस है, उसका कॉल टू एक्शन बटन है, और ये स्लाइडर चल रहा है, और ये आपका ऐड है सेलेक्ट ब्रांड का। फिर नीचे वो एग्जांपल के तौर पे बता रहा है कि एक ई कॉमर्स प्रोडक्ट फीड है, यही प्रोडक्ट फीड है आपकी डिमांड जन कैंपेन के लिए, ठीक है। प्रोडक्ट फीड है जो कि इस तरीके से शो हो रही है, देखें मैंने आपको भी एग्जांपल भी दी थी उसकी, ये रही आपकी फीड, समझ आ गई। फिर कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि आपकी डिमांड जन एड के साथ अलाइन करते हैं, प्रोडक्ट और ब्रांड की कंसिडरेशन, ट्रैफिक, लीड्स और सेल्स। जाहिर सी बात है आपके ब्रांड जो है वो कंसीडर होता है, आपका प्रोडक्ट प्रमोट होते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है, ट्रैफिक आती है, लीड्स भी होती हैं, इसमें सेल्स वगैरह भी होती हैं। तो इसके अंदर बेसिकली ये है, प्लेसमेंट्स में मेंशन है कहाँ कहाँ पे प्लेस करेगा, यूट्यूब में अभी मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ करेगा, शॉर्ट्स में, वीडियोस में, सारी जगहों पे। टारगेटिंग में क्या आ रहा है, बहुत जो कंपेन है वो आपको अलाउ करती है लोकेशन टारगेटिंग, ठीक हो गया। डिमांड जनरेशन में हमें दोनों क्या करेंगी, लोकेशन टारगेटिंग करेंगे, हम लोकेशन वाइज टारगेट कर सकते हैं कि फलां जगह के ऊपर ये ऐड लगाओ, वो तो हम हर ऐड उसमें कर सकते हैं। फिर ऑप्टिमाइजेशन होती है, ऑप्टिमाइजेशन में हमारे पास होता है कन्वर्जन वैल्यू, ये भी हम हर एक में कर सकते हैं यूजली। रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्टिंग में हम लोग बताते हैं कि भाई एसेट्स क्या यूज करने हैं, और यूनिक डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए सारी चीज, वो भी हम हर ऐड में देखते हैं। अवेलेबिलिटी भी हम देखते हैं, ठीक है। बाकी इसका जो मेन पर्पस है ना वो ये है कि ये आपका डिमांड जन ऐड है, ये ऑब्जेक्टिव चूज करने के बाद वो कह रहा है आप जो है, इफ यू प्लान टू टारगेट सेल्स और लीड जनरेशन, यू विल ऑल्सो नीड टू कंफर्म द कन्वर्जन वैल्यू यू वांट टू मेजर, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है कि ये आपके पास कन्वर्जन आ जाती हैं, कन्वर्जेशन, ठीक है, ये आ गए क्लिक्स और वो। अब यहाँ पे वो एक चीज कह रहा है, वो कह रहा है कि ना the available options may vary depending on if you enable a GMC प्रोडक्ट फील्ड। अगर वो कह रहा है कि अगर आपने गूगल मर्चेंट सेंटर की प्रोडक्ट फीड को इनेबल किया है तो आपके पास तीन ऑप्शन आ सकते हैं, क्लिक्स, कन्वर्जन और कन्वर्जन वैल्यू, ये हमें पहले भी मिल रहे हैं, समझ आ गया। वो क्या करता है कि ये आपको क्लिक्स जो होते हैं वो बताते हैं कि आपके पास कितनी पॉसिबल ट्रैफिक आ सकती है वेबसाइट के अंदर, जाहिर सी बात है कितने लोग क्लिक करेंगे। कन्वर्जेंस का क्या मतलब है कि कितनी लीड्स या सेल्स पॉसिबल है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कितने लोग आपकी इस चीज को परचेज करते हैं, एक स्पेसिफिक जगह पे जाते हैं, वो आपकी कन्वर्जेंस है। कन्वर्जन वैल्यू का मतलब यह है कि आपकी सबसे लार्जेस्ट कन्वर्जन कितनी पॉसिबल हुई है, मतलब प्रोडक्ट किसने खरीदा है, क्या उसकी वैल्यू है, समझ आ गई। तो ये आपके पास तीन ऑप्शन आ जाते हैं, और बजट के बारे में वो बता रहा है, और मतलब उसने हर बहुत डिटेल में बता दिया, लेकिन ये आपके पास सिंपल मायने में एक डिस्कवर ऐड है, यूट्यूब पर डिस्कवर में, जीमेल में आपको शो होता है इस तरीके से, शॉर्ट्स में, और वो बाकी सारे ऐड ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। ये डिस्क्रिप्शन सारी ऑलमोस्ट वही है, ये देखें अगर हम डिमांड जन में आ जाते हैं, ये रहा आपके पास डिमांड जन में सीधा सीधा वो कह रहा है रन करो प्रोडक्ट फीड कैंपेन, और ये रहा अकाउंट सेलेक्ट करो, मैंने ये अकाउंट सेलेक्ट किया, अभी इसमें 0 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। आप आ जाओगे, कन्वर्जन आ गया, वही बात है, क्लिक्स आ गई या कन्वर्जन वैल्यू, आप क्या लेना चाहते हो, कन्वर्जेशन मैंने ले ली, ठीक है, फॉर एग्जांपल कन्वर्जन ले ली, मैं चाहती हूँ कितनी कन्वर्जन हुई है मेरी, कितने लोगों ने परचेज किया मेरी चीज को, ठीक है, ये ले लिया आपने। आपने उसके बाद नीचे बजट और वो सारी चीज सेलेक्ट कर ली, बाकी लोकेशन, लैंग्वेज, डिवाइस कहाँ का शो रहा है। अब यहाँ पे देखें, अगर हम इसको एड ग्रुप वन में चले जाए, एड ग्रुप वन के अंदर सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसकी लोकेशन और ऑडियंस आ गई है, कंट्रीज वगैरह, और सिंपल ऑप्टिमाइज टारगेटिंग है। यहाँ पे इतनी सारी कहानियां उसने नहीं पूछी हुई जैसे बाकी एड्स में पूछता है, ट्रैकिंग टेम्पलेट लगाया, क्यों, क्योंकि मेन डिफरेंस ही क्या है, मैंने अभी आपको बताया डिमांड एंड ऐड में क्या हो रहा है कि वो आपकी वेबसाइट को खुद ही मतलब देख के कि उसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है, ऑर्डर हिस्ट्री क्या, ऑनलाइन हिस्ट्री क्या तो है उसकी उसकी, ऑडियंस परफेक्ट रहेगी, वो खुद ही सिलेक्ट वो कर खुद ही देगा। सेलेक्ट कर देगा, हाँ, ठीक है। लेकिन ये बहुत कम केसेस में होते हैं, अगर आप ये चाह रहे हो कि देखें हर एक ऐड का डिफरेंट पर्पस होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये चाहती हूँ कि जब आप कोई ऐड लगाते हो ना, अब ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि मेरा ऐड इस किस्म का है कि वो मैं नहीं चाहती कि मेरी जीमेल पे शो हो, मैं नहीं चाहती मेरी जो है ना वो यूट्यूब के ऊपर शो हो, ठीक है। मैं ये चाहती हूँ, हर एक ऐड का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, अगर मैं किसी वीडियो को प्रमोट करी हूँ तो यूजली मैं उसके लिए वीडियो ऐड ही लगा दी होती हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि वो बंदा सर्च करे और मैं शो हूँ तो उसके लिए यूजली हम सर्च ऐड ही लगा रहे होते हैं।
अगर मैं चाह रही होती हूँ मेरी डिस्कवर पे भी शो हो, मेरी जीमेल पे भी शो हो, मेरी यूट्यूब पे भी शो हो, ठीक है, इन सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शो हो, तो उसके लिए मैं परफॉर्मेंस मैक्स ऐड लगा रही होती हूँ, ठीक है। डिमांड जनरेशन ऐड आप वहां पे लगा रहे होते हो, ये सिर्फ आपके 3 प्लेटफॉर्म्स पे होता है। आपके यूट्यूब के शॉर्ट्स में भी आता है, इन स्ट्रीम में भी आता है, और आपके यूट्यूब के जो यानी यूट्यूब की हर वीडियो ऐड में आता है, इन स्ट्रीम में भी, इन फीड में भी और शॉर्ट्स में भी, ठीक है। डिस्कवर पे भी आता है और आपकी जीमेल पे आता है, और इसमें दोनों एड्स होते हैं, इमेज ऐड भी, वीडियो ऐड भी, ठीक है। इसमें भी आप लगा सकते हो जो अपना मर्चेंट सेंटर के अपने प्रोडक्ट्स हैं वो। बाकी जो शॉपिंग का और परफॉर्मेंस मैक्स का मेनली उनमें है ये कि उनमें आपका मर्चेंट सेंटर अकाउंट वाला सिस्टम होता है शॉपिंग एड में, उसमें क्या आप अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर सकते हो डायरेक्ट अपनी वेबसाइट के प्रोडक्ट्स को। वो इन 2 ऑप्शंस में अवेलेबल होता है, 3 में बल्कि, डिमांड जन में, परफॉर्मेंस मैक्स में और शॉपिंग में। आपके पास मर्चेंट सेंटर का कॉन्सेप्ट होता है, और मर्चेंट सेंटर मैंने आपको भी बताया कि आप अपनी वेबसाइट में जाते हो, जो प्रोडक्ट्स की साइट है उसमें एक प्लगइन करते हो CTX के नाम से, वहां से आप अपनी फीड क्रिएट करते हो और सिंपल यहाँ के मर्चेंट सेंटर में वो फीड क्या कर देते हो, अपलोड कर देते हो, और आपके प्रोडक्ट्स अपडेट हो जाते हैं। बाकी उसके अंदर जो एरर्स वगैरह आते हैं वो आप रिजॉल्व कर लेते हो, दैट्स इट। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपके ये ऐड जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अभी कोई चीज समझ नहीं आई है तो पूछ लें। जी समझ आई है समन आपको और मरियम? आती तो आप लोगों को है, लेकिन आप लोग करते कुछ नहीं है। मसला ये है। अब मुझे बताएं कि आप लोग जो है वो आप लोगों की SCM भी कंप्लीट होगी, आपकी SEO भी कंप्लीट होगी है। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग की प्रोग्रेस क्या? आपने तो मुझे कुछ दिखाया ही नहीं है, ना कुछ एक्सप्लोर किया है। मैं तो दे रही हूँ, आप लोग ही नहीं कर रहे। चले मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है, मैं साइट ले लेती हूँ। ठीक ठीक है, मैं लाइव ले लेती हूँ साइट, फिर मैम मैं आप अगर लोगों को लाइव बताती साइड वो फिर वैसे ही वो जैसे वर्डप्रेस पे हमने किया था ना, हूँ। वो हाँ, फिर इजीली हम कर लेंगे कि हमने पहले किया जो है हाँ, वर्डप्रेस पे ही होगी। वर्डप्रेस पे ही हाँ, होगा। वर्डप्रेस पे ही होगी। जो ज़्यादातर हम वर्डप्रेस पे ही कर रहे होते हैं, ईज़ी होती है उसके ऊपर। हाँ, एसईओ वगैरह। नॉर्मल मैं आपको साइट बता दूँगी जो कोडिंग की होती है उसमें किस तरीके से करते हैं, लेकिन वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है कोडिंग वाली। ज़्यादातर वर्डप्रेस पे, क्योंकि प्लगइन्स होते हैं, ईज़ी हो जाता है करना काम। तो इस पे ही कर रहे होते हैं यूजुअली। तो मैम जब हम कभी मेंशन करें कि हमें मतलब हमें वर्डप्रेस का मतलब एसईओ वगैरह आता है तो हम साथ लिखें कि हम वर्डप्रेस की करते नहीं, हैं। नहीं, वर्डप्रेस की क्यों? आप लिखोगे मुझे एसईओ आता है, दैट्स इट। आपको वो बता देगा। हाँ, कस्टम कोडिंग में कुछ भी नहीं होता, वो भी मुश्किल नहीं है, वो मैं आपको बताऊँगी साथ-साथ कि वो क्या है सिनेरियो उसका। वो एंड पे देख लेंगे, यही सारी चीज़ें जब आपको समझ में आ जाएँगी तो वो एक जस्ट कोड में किधर डालना है, बस ये होता है। ठीक है? वो मैं आपको बता दूँगी। अभी हम लोगों ने जो नेक्स्ट क्लास में देखना है ना, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ क्वाइट ईज़ी। हमने ये देख लिया सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर ऐड कैसे लगाते हैं। हमने ये भी देखा है कि जो है वो एसईओ किस तरीके से करते हैं। मैं जस्ट आपको एक बेसिक सा ओवरव्यू दूँगी, बताऊँगी कि पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं सोशल मीडिया पे, और हम पोस्ट वगैरह किस तरीके से करते हैं, उसमें हैशटैग्स कैसे यूज़ करते हैं, और मतलब अपने सोशल मीडिया पेजेस को बूस्ट कैसे करते हैं। मैम इसके अलावा दैट्स इट। हमारा क्या-क्या रहता है? एफिलिएटिव मार्केटिंग हमने बताया एफिलिएट था रहती है, और ईमेल मार्केटिंग रहती कंटेंट है। कंटेंट भी होता है? बस कंटेंट तो यही है जो हम अभी पढ़ रहे हैं सारा एसईओ में, ये सब कंटेंट ही है, हम किस तरह जनरेट करते हैं। वो आप इंटरनेट से भी देख सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है कि पैराग्राफ की लेंथ कितनी होनी चाहिए, सेंटेंसेस की लेंथ कितनी होनी चाहिए। बाकी तो सारा हमें पता है, कीवर्ड्स कैसे डालते, बनाते कैसे हैं कंटेंट, वो सारी चीजें। जी, जी। मैम ये आया हुआ था लिंक में तो ये क्या लिखा हुआ है इसके लिए समझ नहीं आ रही थी कि कोलैबोरेटिंग विद सोशल मीडिया तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे एड्स वाला मुझे लगा कि डायनामिक हम डिजिटल करें। मार्केटर, सोशल मीडिया एंड ये एड्स एक्सपर्ट। डायनामिक क्यों होता है? सोशल मीडिया और एड्स एक्सपर्ट वही है, आपको सारे ऐड लगाने आते हैं सोशल मीडिया पे भी, गूगल पे भी, वो आपको आता है। डायनामिक है में उन्होंने डाल दिया, वो और ये क्रेज पैदा करने के लिए डिजिटल कोलैबोरेटिव विद मार्केटर है। ब्रांड्स फॉर विद गेम ब्रांड्स चेंजिंग फॉर गेम चेंजिंग रिजल्ट्स। गेम चेंजिंग रिजल्ट्स क्या होते हैं भाई? आला किस्म के रिजल्ट्स होते हैं, ब्रांड के साथ काम करो अच्छे रिजल्ट्स के लिए, इसका मतलब सिंपल ये है। इम्प्लीमेंटिंग 360 समझ में 360 क्या कोई थ्री एंगल सिक्सटी डिग्री डिजिटल मार्केटिंग, ये ऐसे इन्होंने ना थोड़ा सा वो किया हुआ है मैंने सिर्फ। किसी बंदे ने अपनी प्रोफाइल में डाला था मैंने कहा 360 में एंगल को बनाया है समझ लिया है। ये ना उसने असल में वो वर्ड्स को बड़े मजे का करके लिखा हुआ है, अच्छा और कुछ भी नहीं है, वो है उसको वही सिंपल सादा और मायने में मैंने करना चाह रहा स्ट्रेटजीज है। इसके साथ लिखते हैं लोग तो स्ट्रेटजीज का क्या? डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यही होती हैं कि सारी जो आप अप्लाई करते हो, एसईओ, एसईएम, ये सब स्ट्रेटेजीज ही हैं डिजिटल मार्केटिंग की। सेल्फ टॉट मार्केटर ड्राइविंग 150। यही, ये सारी अच्छा इन्होंने ऐसे वो इंगेजिंग से वर्ड्स लिखे होते हैं, सादा यही है जो हम पढ़ रहे हैं, यही है बस।
मैम ये एआई ट्रेनर क्या होता है? एआई ट्रेनर होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनर ट्रेनर जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी तो एआई यूज हो रहा होता है ना। ये जो आपको जनरेट करके दे रहा होता है खुद से तो ये मैम चीजें। ये जो एआई ट्रेनर का काम तो बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा जैसे मतलब हम करते हैं एड्स वगैरह हाँ लगाते हैं। हाँ, तो ये वर्ड ऐसे ही है ना लिखा हो? ऐसे ही बस वो करते रहते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो हो गया। फिर ये एडोबी मार्केटिंग। क्रिएटिव स्किल्स वो है जिसको सोशल मीडिया मार्केटिंग मतलब उसको साथ में ये भी आता है, फोटोशॉप वगैरह भी आता है। अच्छा। हाँ डॉक्टर शॉप वही मैम जो ग्राफिक्स और डिजाइनिंग हाँ, से रिलेटेड। ग्राफिक भी कि भाई जिसको ग्राफिक्स भी आते हैं और साथ में सोशल मीडिया, क्योंकि देखो यूजुअली लोग प्रेफर कर रहे होते हैं कि जो बंदा पोस्ट बना भी दे और साथ में उसको अपलोड भी कर दे, हम उसको हायर करें सोशल मीडिया के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया में और तो इतना कुछ भी नहीं है ना। तो आपने जस्ट मैसेजेस देखने हैं, डेली पोस्टिंग्स करें, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। तो उसके लिए वो ये प्रेफर करते हैं मार्केटिंग कि भाई एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग तो एड्स एडवर्टाइजिंग वगैरह एड्स है, क्योंकि एड एक्सपर्ट आपका। और इवन मार्केटिंग हाँ, बाद में कर लेंगे। यूजुअली जो लोग होते हैं ना क्लास, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोग स्पेशली अप्लाई भी करेंगे, आपसे स्टार्टिंग में ये चीज होगी कि आपने ये ब्लंडर कभी भी नहीं मारना। अगर आप लोग फ्रेश हो, अगर आपसे कभी कोई क्लाइंट पूछ लेता है कि हाँ आपने ऐड लगाया है, आप कहोगे हाँ भाई मैंने तो लगाया है ऐड, ठीक है। वो आपसे पूछेगा आपकी अच्छा बताएं आरओआई क्या आई थी, या आप हाँ वही। एनालिटिक्स बोर्ड शो करो, तो वो सारी चीजें ना बात की हैं। जब आप बाय के लिए आपने कोई इंटरनेशनल ऐड लगाया, आपने उसको क्लियर बताना है भाई नहीं मैंने नहीं लगाया, मैंने पढ़ा है, मैंने इसको अभी लगाया नहीं है। क्योंकि जब आप लगाते हो ऐड ना, तो ऐड लगाने के साथ साथ आपकी एक्सपर्टीज वो ज्यादा अच्छे तरीके से पॉलिश होते हैं आपके स्किल्स तब, क्योंकि इनिशियल लेवल पे तो अभी जब आप लगाना सीख रहे हो ना, जी। जब आप इसको लगाते हो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए, तो वो फिर ऊपर नीचे ऐड की आती है परफॉर्मेंस। समटाइम ऐड बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, समटाइम इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा होता, तो वो छोटे छोटे पैरामीटर्स आप देखते रहते हो साथ साथ कि किधर मसले हैं और सारा। नहीं वो जो यानी विद टाइम इंसान जाहिर सी बात है वो होता है। लेकिन आप लोगों ने ना अभी एसईओ पढ़ लिया, आप लोगों ने एसईएम पढ़ लिया, आप लोगों ने अच्छा खासी चीजें कवर कर ली हैं। आप लोग अप्लाई करो फॉर जॉब, ठीक है। कहीं पे भी इंटरव्यू वगैरह दो। अब आपने मेन चीजें पढ़ ली हैं, पीछे कुछ भी नहीं रह गया मार्केटिंग का, सारी मेन तो चीजें जो अभी थी वो यही एसईओ थी। के लिए करें एसईओ के लिए एसईओ के इंटरव्यू लिए नहीं, कैंपेन्स डिजिटल वगैरह मार्केटिंग के एड्स लिए के करें। लिए। डिजिटल मार्केटिंग में है ही ये मेन दो चीजें, बस पीछे एफिलिएट वगैरह कुछ भी नहीं है, वो मैं आपको मैम क्या कवर करवा दूंगी। सीवी में ब्रैकेट में लिखे एड्स एड स्पेशलिस्ट और गूगल एड्स ये हाँ सब चीजें। हाँ, एडवर्टाइजिंग स्पेशलिस्ट लिख सकते हैं, बिल्कुल। मैम ये इन्होंने लिखा हुआ था ये एक सिक्स रोड में है साइन अप सोल्यूशन। तो इन्होंने अपने हम्म। बारे में लिखा था इसमें मैम इन्होंने जो चीजें लिखी है सारी वही एड्स से रिलेटेड लिखी हुई है। नहीं, उन्होंने कहा है साइन अप सॉल्यूशन टॉप रैंक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है पाकिस्तान में, जो सारे आपके मार्केटिंग के इश्यूज वो करते हैं। हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं डिजिटल मार्केटर के, जो आपको आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाने में हेल्प करेंगे और आपको स्ट्रेटजीज इफेक्टिव यूज करके वही कि भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अगर आप चाहते हो आप अच्छा हो और आप मार्केटिंग अपनी बढ़ाना चाहते हो, सोल्यूशन आप चाहते हो, तो आप हमें अप्रोच करो। यहाँ पे सिंपल इसका मतलब यही है, ठीक है। मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बोलते हैं। मैम ये ये ज्यादा देखें ना, अब फीमेल इसमें कुछ भी नहीं कैंडिडेट्स है, आएंगे। आप कुछ भी नहीं है देखें इसमें। अब वो कह रहा है कि सोशल मीडिया एक्सपर्ट, आपको सोशल मीडिया तो सारा आता है, वो मैं आपको अगली क्लास में एक बता दूंगी छोटी सी चीज। मैम ये पिन इंटरेस्ट क्या होता है? पिंटरेस्ट होता है। पिंटरेस्ट भी Pinterest। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, ट्विटर का आप लोगों को आइडिया नहीं है पिंटरेस्ट का। पिंटरेस्ट भी है जिनमें वो आते हैं। क्या चीज? हाँ, पिंटरेस्ट पे भी ऐड लगते हैं, लेकिन वैसे मैंने लगाया नहीं है कभी पिंटरेस्ट पे। बहुत कम ही वैसे कोई पिंटरेस्ट पे लगाता होगा ऐड। लिखा है जनरेट लाइंस एंड लीड्स थ्रू इफेक्टिव सोशल मीडिया इस तरह से टिकटॉक स्ट्रेटजीज। पे भी लगते हैं, लेकिन टिकटॉक पे भी कोई अकाउंट का सिस्टम होता है, मतलब पता नहीं किस तरह से करते हैं। मैंने भी क्लाइंट्स कभी को खुद लगाया नहीं है। जनरेट। नॉर्मली जो ज्यादातर ऐड लगते हैं ना, वो लोग लगा रहे होते हैं फेसबुक वगैरह पे, यूट्यूब पे, और ज्यादातर जो लगाते हैं वो गूगल ऐड और फेसबुक ऐड सबसे ज्यादा इनकी डिमांड है, सबसे मैम ज्यादा इन्होंने लगते ऊपर भी लिखा धरने। है फीमेल कैंडिडेट्स ओनली। हाँ हाँ, तो फीमेल ही उनको रिक्वायर्ड होगी ना मार्केटिंग के और ये लिए। लास्ट वाला जनरेट लाइंस एंड लीड थ्रू इफेक्टिव सोशल मीडिया वही स्ट्रेटजीज। ना, क्लाइंट और लीड्स वगैरह उनको लीड के लिए वो चाहिए होगा। अप्लाई किया करो आप। हम्म। हाँ हाँ, आप ये चाह रहे हो कि वो डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। जो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, मेरे ख्याल से हमने डिस्प्ले ऐड को डिस्कस किया था, मैंने आपको कहा था उसमें डिफरेंट बैनर साइजेस होते हैं और वो आपको कहाँ कहाँ वेबसाइट में शो होते हैं, तो डिस्प्ले ऐड भी आपको वेबसाइट के ऊपर शो होते हैं। देखिए, अगर फेसबुक के ऊपर अगर आपको कोई ऐड नजर आएगा ना, तो वो सीधा सीधा फेसबुक ऐड है,
वो डिमांड जनरेशन वगैरह नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर जो एड शो होता है फेसबुक पे, वो फेसबुक ऐड लगा हुआ होता है। जो इंस्टाग्राम पे शो हो रहे होते हैं वो इंस्टाग्राम ऐड होते हैं। जो गूगल के सर्च के ऊपर शो हो रहे होते हैं वो सर्च एड्स होते हैं। जो वेबसाइट्स के ऊपर शो हो रहे होते हैं डिफरेंट बैनर साइजेस के साइड पे भी, टॉप पे भी, वो आपके डिस्प्ले एड्स होते हैं। जो आपको जीमेल वगैरह पे, यूट्यूब के शॉर्ट्स में, इनमें अक्सर शो होते हैं, ये आपके पास परफॉर्मेंस मैक्स और डिमांड जेन एड्स होते हैं। फिर इनका जी जी। स्पेशलाइज्ड परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्पेशलिस्ट परफॉर्मेंस मार्केटिंग वही है, बस वर्ड इन्होंने बढ़ा बढ़ा के चेंज किए हुए हैं, वही है ये सारे इसमें आपके। वो एड्स वगैरह ही हैं ये सारे। हाँ एसईओ एंड कंटेंट, ये तो लोड कर, कंटेंट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एसईओ स्पेशलिस्ट। हाँ, कंटेंट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। कंटेंट कंटेंट मार्केटिंग एक अपने अंदर बहुत बड़ी बला है कि कंटेंट कैसे लिखते हैं। उसके लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपको सेल्फ नॉलेज होना चाहिए थोड़ा सा, और बस आप जो है ना वो लिख सको, मतलब लिखने का आर्ट होता है ये। बाकी तो आपको सारी चीजें पता है कि वर्ड्स कैसे डालते हैं और घुमा फिरा के कैसे लिखना है। ये सिर्फ हर बंदे के अपने अंदर टैलेंट होता है। अगर उसकी लाइक राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं तो वो लिख सकते हैं। कंटेंट मार्केटिंग लोग करते हैं, तो ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, ईजी है। हम सीनियर आ रहे क्यों वर्ड के साथ सीनियर लिख देते हैं, एग्जीक्यूटिव मतलब डिजिटल इसका क्या मार्केटिंग। मतलब होता है मतलब। देखिए टेलीनॉर की कंपनी को चाहिए, टेलीनॉर एक अच्छा खासा बड़ा ब्रांड है, उनको अच्छा एग्जीक्यूटिव सीनियर बंदा चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के लिए, जिसके पास कम से कम 10-20 साल का एक्सपीरियंस होगा। जाहिर सी जी, बात है। हाँ, ये चीज होती है। एक्सपीरियंस करते करते पहले 4-5 साल लोग लगाते हैं बिल्कुल, तो फिर ही वो आते हैं। बिल्कुल। आप लोग जो अभी ट्राई करो ना, आप लोगों को जो, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ कि जो अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, क्योंकि फ्रेश बंदे को जो मिलती है, वो आप लोग रिमोट बेसिस के ऊपर या फिज़िकली, अगर आपके लिए पॉसिबल है, आप लोग पेड इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करो। पेड इंटर्नशिप्स या अनपेड इंटर्नशिप, पेड के लिए ट्राई करो, अगर पेड नहीं मिलती है तो अनपेड के लिए ट्राई करो। उससे आपका 2-3 महीने एक्सपीरियंस बन जाएगा, तो आपका बेस्ट हो जाएगा सीन। मैम ये एक ये है बेस बस एजेंसी, एजेंसी। ये सारे वही हैं। आपको पता है यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इनको देखे डिफरेंट और डिफरेंट उसके लिए चाहिए ना। ईमेल मार्केटिंग के लिए बंदा चाहिए। अब ईमेल मार्केटिंग कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोगों को ईमेल्स भेजनी है, कोल्ड बस ईमेल्स होते हैं बस। उसमें ये होता है ईमेल मार्केटिंग में, लोगों को ईमेल करनी होती है। उनके पास कोई टूल होगा, वो मैं आपको बताऊंगी, टूल जिसके थ्रू आपने डेली इतने लोगों को ईमेल भेजनी है एक साथ, वो होगा सोशल सिनेरियो। मीडिया मार्केटिंग में सोशल मीडिया उसमें करनी मार्केटिंग में होगी, उनकी सोशल मीडिया के जो पेजेस हैं उनको देखना होगा, रैंकिंग उनकी और देखनी सर्च होगी इंजन और सारी। मार्केटिंग जिसमें हम पेड जी, एड्स सर्च लगाते हैं। ऑप्टिमाइजेशन आपको आती है, बाकी वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग सब निकल। लीड जनरेशन में आपने लीड्स उनको जनरेट करके देनी होंगी, मतलब। और लिंक्डइन मार्केटिंग में आपको मैं बताऊंगी लिंक्डइन के बारे में भी कि, मैम लीड जनरेशन किस तरह से होती है? अच्छा, आप लोगों को जो ज़्यादातर जो बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है ना, जो लोग अप्रोच करते हैं, वो लिंक्डइन है। लिंक्डइन अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, लिंक्डइन के ऊपर आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं। आप लोगों को मैं बताऊँगी लिंक्डइन के ऊपर कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे उसको मैम ऑप्टिमाइज़ करना है। अकाउंट बना है लेकिन वो कोई मतलब कह रहे हैं बिल्कुल ही ना कोई वो खास आपने वो सही है। अकाउंट नहीं बनाया, इस वजह से आपने लिंक्डइन पे प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है अच्छा करके, सही है। मैम वो दूसरी है और कि वो उसको प्रीमियम भी आ गया, मतलब वो पेड प्रीमियम भी वर्जन आ आ गया है गया। ना, हाँ, वो आप प्रीमियम करो तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, स्पेशली अगर आप बाहर के लिए, क्योंकि लोगों को लिंक्डइन से बाहर की भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है ना। तो अगर आपने अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ निकालनी है बाहर के लिए, तो आपको लिंक्डइन के ऊपर अपने आप को थोड़ा सा वो करना पड़ता है, लाइक अब पेड अकाउंट लेना पड़ता है, ताकि फिर जब आप बाहर कहीं अब्रॉड गए पेड में के अपनी लिए फिर सीज। वही मैम बिलिंग सिस्टम सारा ऑनलाइन। हाँ नहीं, तो लेकिन अगर आप प्रीमियम नहीं भी लेते, आपके कनेक्शन अच्छे हैं, तो लोग अप्रोच करते हैं, कांटेक्ट कर लेते हैं। लिंक्डइन पे अच्छा प्लेटफॉर्म है बाकी के कंपैरेटिव, एटलीस्ट भागना नहीं पड़ता लोगों के पीछे, खुद राब्ता कर लेते हैं। दूसरा, आपका अच्छा एक कम्युनिटी, एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। मैम अभी इंटरनेट नहीं है, मैं सीवी बनाई थी वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ठीक है, क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, समन और मरियम, सोशल मीडिया मार्केटिंग को। ठीक है, टिल देन आप लोग सारी चीज़ें रिवाइज कर लें जो हमने पढ़ी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो फिर वो पहले नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।